हर कोई बात कर रहा था कि यार जब रोहित और कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है तो यार रविंद्र जडेजा की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। जडेजा को लेकर मीम्स भी बन रहे थे कि जडेजा की तरफ से भी सैड न्यूज निकलकर सामने आई है कि ये बंदा अभी भी खेलने वाला है टी20 क्रिकेट। किसी भी खिलाड़ी को लेकर हम लोगों को शायद इतना हार्श नहीं होना चाहिए। कई बार हम खिलाड़ियों को लेकर इतना ज्यादा हार्श हो जाते हैं कि फिर बाद में लगता है कि यार ये क्या हम लोग क्या ये बोलना वाकई में जरूरी था। रविंद्र जडेजा के केस में भी कुछ ऐसा ही है। अभी बस कुछ से 1.5-2 घंटे पहले अपडेट उन्होंने इंस्टाग्राम पर दिया कि वो भी टी20 क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। रविंद्र जडेजा जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने ऑलराउंड क्रिकेट में एक बहुत ही तरीके से अपना नाम बनाया इंडियन सर्किट में। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ में वो खेले, काफी लंबा समय हो चुका है उनको टी20 क्रिकेट खेलते हुए। रोहित शर्मा की तरह ही उन्होंने भी काफी लंबे समय से टीम इंडिया में एंट्री मारी थी और तब से ही लगातार क्रिकेट खेल रहे थे। इस बार के वर्ल्ड कप में हालांकि वो बॉल और बैट से उतना जादू बिखेर नहीं पाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ किया है क्रिकेट में पहले भी ये हम सब देख चुके हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक सही समय है उनके इस डिसीजन को लेने का, क्योंकि इस डिसीजन के साथ में रविंद्र जडेजा की जो लेगेसी है ना, वो और बड़ी हो जाती है। रविंद्र जडेजा की वो लेगेसी जिसमें कि हम जानते हैं कि ये बंदा ऐसे चोक किया करता था बैट्समैन को, जहां पर कि बैट्समैन मतलब चाहकर भी रन तक नहीं बना पाता था। बाउंड्रीज तो छोड़ दीजिए, सिंगल डबल तक के लाले पड़ जाते थे। बात जब बैटिंग की आती थी तो इंपॉर्टेंट रन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लोअर डाउन दी ऑर्डर दिया करता था। फील्डिंग की बात करें तो आज भले ही रविंद्र जडेजा रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन आज भी फील्डिंग में उनका कोई सानी नहीं है। एंड ये एक बहुत ही खुशनुमा एहसास है भारतीय क्रिकेट के लिए कि आप ये देखिए कि हमारी फील्डिंग का, हमारे क्रिकेटर्स की फिटनेस का लेवल कितना ऊंचा हो चुका है। एक समय था जब भारतीय क्रिकेटर जब रिटायरमेंट की तरफ जाया करते थे, उस समय पर उनकी बॉडी की मूवमेंट पूरी धीमी पड़ चुकी रहती थी। मैदान पर उनको ऐसे कोनों में खड़ा करना पड़ता था जहां पर कि उनके पास बॉल कम से कम जाए। अधिकतर ये खिलाड़ी आपको स्लिप में खड़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर बस हिलना होता था, बॉल के पीछे भागना नहीं होता था। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में और महेंद्र सिंह धोनी के इंस्पिरेशन में ये सब चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हुई। एंड इवेंचुअली टीम इंडिया आज के दौर में इतनी फिट हो चुकी है कि आप चाहे रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, इन तीनों को देखकर आप ये नहीं कह सकते ये लोग कहीं से भी अनफिट है। रोहित शर्मा इन तीनों में थोड़े से हैवी जरूर होंगे, बट स्टिल आप ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छे फील्डर नहीं है। और यही कुछ अचीव किया है टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में। इस वर्ल्ड कप को काफी लिहाजों से याद रखा जाएगा। काफी सारी चीजें हुई हैं इस वर्ल्ड कप में, बट जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज हुई है वो कि हमारे कुछ दिग्गज क्रिकेटरों ने इस टूर्नामेंट के बाद में टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। खैर, ये टी20 क्रिकेट को उन लोगों के लिहाज से शायद अलविदा कहने का सही समय भी था, क्योंकि कई बार होता है कि हम मौके की तलाश में रहते हैं और मौका हमारे सामने भी रहता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग वो सही कदम नहीं उठा पाते जो शायद हमको सही समय पर उठाना चाहिए होता है। एंड रविंद्र जडेजा ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दबी जुबान में ही सही, बट उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। मुझे लगता है मैच को खत्म होने के बाद उन्होंने शायद अपने कुछ लोगों से बात करी होगी वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि यार मेरे मन में ये बात चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इवेंचुअली जो बात विराट कोहली ने कही थी कि अब समय आ चुका है कि नए क्रिकेटर्स को मौका दिया जाए, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, तो इसीलिए अब आगे बढ़ने का सही वक्त आ गया। और मुझे लगता है यही बात सोचकर रविंद्र जडेजा ने भी ये डिसीजन लिया कि यार अब शायद रिटायरमेंट का वो वक्त आ चुका है जिस वक्त का अभी तक इंतजार था। रविंद्र जडेजा के बारे में मैं ये जानता हूं कि वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने मतलब फील्डिंग का जो एक लेवल होता है ना, उस फील्डर के लेवल को हमेशा ही ऊपर ही ले जाने की बात कही है। एंड इसीलिए उनकी गिनती आज भी कुछ ऐसे क्रिकेटर्स में होती है जिन क्रिकेटर्स को देखकर आपको लगेगा कि यार ये खिलाड़ी तो वाकई में कुछ अलग ही करने के लिए आया था। काफी सारे फील्डर्स आए हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन रविंद्र जडेजा से शायद ही कोई आया। रविंद्र जडेजा का जो रिटायरमेंट पोस्ट आया वो मैं आपको जरा पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा था कि मेरा दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है और ऐसे में मैं फेयरवेल लेना चाहता हूं टी20 इंटरनेशनल से, एक घोड़े की तरह जो कि बस अपनी गर्व के साथ भागना चाहता है, रुकना नहीं चाहता। मैंने हमेशा मेरे देश को हमेशा अपना बेस्ट दिया, मैं हमेशा ऐसा करता रहूंगा। जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं उनमें टी20 वर्ल्ड कप को जीतना एक सपने जैसा था जो कि पूरा हुआ है, और मैं इस समय अपने टी20 करियर के पिनेकल पे खड़ा हूं। तो इन सभी यादों के लिए शुक्रिया। चीयर्स फॉर द अनवेवरिंग सपोर्ट। जय हिंद। रविंद्र सिंह जडेजा। ये बात उन्होंने कही है, अपने बहुत भारी मन से कही होगी, मैं जानता हूं, बिल्कुल समझ सकता हूं। लेकिन एक बात तय है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप जडेजा की रही
वो वाकई में कई खिलाड़ियों के लिए सर सपना ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।